चैनल नंबर 500 वारिस। जश्न जमहूरिया की तकरीब हर साल बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है। इमसाल भी सरकारी सतह पर तैयारियां उरूज पर हैं, लेकिन इस मर्तबा सरकार और इंतजामिया के सामने दोहरी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह से आंदोलन कर रहे किसानों को ना चाहकर भी इंतजामिया को इजाजत देनी पड़ी। लिहाजा किसान कल यौम जमहूरिया तकरीब के अख्ताम के बाद ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए कई रियासतों से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान में शायद ऐसा पहला मौका होगा कि जश्न जमहूरिया के दिन बतौर एहतजाज परेड निकाली जा रही हो, वो भी किसानों के जरिए। किसानों ने अपने पैगाम में कहा है कि किसान दिल्ली को जीतने नहीं बल्कि मुल्क की आवाम का दिल जीतने जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस परेड के जरिए मुल्क को दुनिया को किसानों का दर्द दिखाना है और किसान मुखालिफ बिल की सच्चाई को उजागर करना है, जो कि सरकार के लिए खुशाइन बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार की जानिब से इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई हो। 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि कानून वापसी पर ही उनकी घर वापसी होगी, जबकि हुकूमत ने कवानीन में तरमीम की ही रजामंदी जाहिर की है। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। अपने प्रोग्राम में अत्तार सिंह संधू साहब, जो कि सदर हैं भारतीय किसान यूनियन के, आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, दानिश इकबाल साहब, जो कि तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। अत्तार सिंह संधू साहब, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। दरअसल इस ट्रैक्टर परेड का मकसद क्या है और इसके जरिए क्या मैसेज देने की तैयारी है किसानों की? देखिए, ये तो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। हमारा देश, भारत देश में 85% लोग खेती करते हैं और आज एक अन्नदाता को जिस तरह से गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया जा रहा है, ये तो भारत देश के लिए फख्र की बात है। आज पूरे दुनिया को पता लगना चाहिए कि जिस अन्नदाता की बदौलत ये देश की नींव खड़ी है, आज उस अन्नदाता शांतिपूर्वक उस परेड में शामिल हो रहा है। मैं तो ये चाहता था कि जो परेड गणतंत्र दिवस पे जो दिल्ली टैंकों के साथ निकलती थी, उसमें अगर ट्रैक्टरों को शामिल करते तो ज्यादा अच्छा रहता, किसान के लिए और मैसेज अच्छा जाता। और जिस तरह सरकार ने उसको दिल्ली के आउटर रिंग रोड की बजाय विलेज एरिया में जो रूट हमें दिए हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने फिर भी यहाँ दिल्ली पुलिस ने कोई ना कोई एक बहुत बड़ी चाल करके किसानों को इस गणतंत्र दिवस से महरूम रखा है। तो मेरा ये मानना था भी जिस तरह अगर परेड जिस रूट को हमने मांगा था, आउटर रिंग रोड को, उस रोड पर होती तो ज्यादा लोग देख पाते। रूरल एरिया में तो लोग पहले ट्रैक्टर को देख चुके, जो शहरी लोग थे वो भी ट्रैक्टर देखते और परेड को देखते तो बहुत अच्छा मैसेज आता जी। तो रूट प्लान को मैं चाहता हूं सरकार के ऊपर हमारी जो मांग है, 2 महीने से हम जो सड़कों पर बैठे हैं, जो हमारी मांगे हैं, 3 बिलों को वापस करना और एमएसपी का गारंटी कानून बनाना, वो मांग हमारी निरंतर जारी रहेगी। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती हम सड़कों से जाने वाले नहीं हैं। देखिए, इस आंदोलन में करीब हमारे 140 किसान शहीद हो चुके हैं और अगर लंबा चला ये सर्दी के मौसम में तो और भी बहुत नुकसान किसानों को होगा। जब किसान ने इतनी बड़ी शहादत दे दी है और इस शहादत का अगर फल नहीं मिला तो मुझे लगता नहीं किसान के साथ अन्याय होगा। तो किसान इसके लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, 3 बिल वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, हम सड़कों से नहीं जाएंगे। इसके लिए भले ही कितनी बड़ी कुर्बानी किसान को देनी पड़े। ठीक है। दानिश इकबाल साहब, सवाल ये उठता है कि अगर बात बन गई होती किसानों और सरकार के दरमियान तो आज खुशगवार माहौल होता और जो कल तस्वीरें देखने को मिलेंगी वो तस्वीरें देखने को ना मिलती। एक सरकार की इमेज का भी सवाल है। देखिए, सरकार ऐसा मानती है कि जो कृषि कानून था ये किसानों के हित में था, किसानों को सशक्त करने के लिए था, इसलिए हमने इस कानून को बनाया। लेकिन किसानों ने इसके विरुद्ध में आंदोलन किया, हमने सम्मान किया किसानों का और सम्मान के तहत हमने उनको बुलावा दिया और उनसे बातचीत की और उनको हमने एक प्रपोजल दिया कि अगर आप चाहते हैं तो हम इस 1.5-2 साल के लिए इस कानून को जो है हम टाल सकते हैं। लेकिन किसानों ने किसी प्रकार से जो है कोई नतीजे पे नहीं पहुंचे, वो ना कोई विचार लेकर के आए, ना कोई नतीजे पे पहुंचे, ना उन्होंने
किसी तरह से सपोर्ट किया। देखिए सरकार विनम्रता के साथ लगातार जो है बात करने की प्रयास कर रही थी और आज भी सरकार चाहती है कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और अगर आप चाहते हैं कि वाकई में इस जो कृषि कानून है इसमें कोई प्रावधान निकाल के कुछ संशोधन किया जाए तो सरकार तैयार है। देखिए सना, एक तरफ आप गणतंत्र की परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं पूरे देश भर से, दूसरी तरफ आप उस संविधान का उपहास उड़ा रहे हैं, उस संविधान का मजाक बना रहे हैं, देश की जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उपहास बना रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जब आपको इसको स्टे लगा दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को स्थगित कर दिया है, उसके बावजूद आप ठंड में क्यों वहां पड़े हुए हैं? क्या आप इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे? क्या आप इंटरनेशनल कोर्ट की बात सुनेंगे? और जब कोर्ट ने एक पैनल बना दिया है, उस पैनल में जो सदस्य हैं उनका आप उपहास कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट आप जो है कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा बनाई गई जो कमेटी है उसका अपमान करना, यानी कोर्ट का जो विश्वास है उस पर आपको विश्वास नहीं है, कोर्ट के विश्वास पे जो है आपको यकीन नहीं है और उसका आप कहीं ना कहीं उपहास उड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, ठीक है, कि आपको लगता है कि सरकार जो है अलग तरह की बातें कर रही है, लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, जो सुप्रीम व्यवस्था है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस पर तो आपको यकीन करना चाहिए। कोर्ट ने तो आपके फेवर में जाकर के स्टे कर दिया कि ठीक है अभी जो ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन जो इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, उसको हमारे द्वारा बनाई गई जो कमेटी है कोर्ट ने कहा उसको आप बताइए और उसके बाद वो कमेटी हमें बताएगी, फिर आगे देखा जाएगा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते नहीं है कि समस्या का समाधान निकले, मसले का हल निकले। और जहां तक सवाल है कि आप गणतंत्र को जोर शोर से मनाना चाहते हैं, मनाइए, लेकिन कम से कम देश की जो न्याय व्यवस्था है, जो संविधान के द्वारा काबिज की गई व्यवस्था है, उस पर भी आपको यकीन होना चाहिए। जी, लेकिन दानिश इकबाल साहब, ये तमाम बातें कुछ हफ्तों तक चलती रहीं, लेकिन अभी जेर बहस ये है कि जश्न जमहूरिया के दिन जो तस्वीरें पूरा मुल्क देखता था, खुशगवार तस्वीरें होती थी, और इस दिन किसान भी परेड निकाल रहे हैं, और परेड निकालने का मकसद क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये आपको भी मालूम है? जी बिल्कुल सर, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि ये बातें उन लोगों को समझनी चाहिए, और खासकर जो विपक्ष है, विपक्ष जो घी में आग डालने का काम कर रहा है लगातार, जो है जिस प्रकार की उसकी पूरी मुहिम रही इस आंदोलन को। और देखिए कोई भी आंदोलन जो होता है, जब उसका जो उद्देश्य होता है, जब वो भटक जाता है तो आंदोलन जो है उसको सवाल ये उठता है दानिश इकबाल साहब, वो भटका रहे हैं तो आप समझाएं, वो भटका रहे हैं रास्ते से किसानों को, तो आप रास्ते पर लेकर आए। आपकी तो सरकार है भाई, कई रियासतों में, ज्यादातर रियासतों में सरकार है, आप किसानों को क्यों नहीं मना पा रहे? किसान ही नहीं मान पा रहे हैं, फिर तो आप ग्राउंड दे रहे हैं ना अपोजिशन पार्टियों को। नहीं, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ सर झुकाकर कहा कि हम जो है किसान भाइयों की समस्याओं के साथ खड़े हैं। ये इसी सरकार ने किया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही है जिसने किसान के हर समस्याओं को सुना है, हर समस्याओं का समाधान निकाला है। अगर किसान बजट का जो है, कृषि बजट का को अगर डबल करना हुआ है तो इस सरकार ने ही किया है। अगर 100% नेम कोटिंग करना हुआ तो इस सरकार ने ही किया है। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को तवज्जो दिया है, फिर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। सवाल तो सबसे बड़ा यही है दानिश इकबाल साहब। अत्तार सिंह साहब, बार बार सरकार ये कहती है कि हम किसानों के लिए कानून लाए हैं, आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि हमने जो कोशिशें की थी उस पर किसानों को इत्तेफाक नहीं है, और अदलिया पर भी भरोसा किसानों को नहीं है। देखिए सना जी, सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश का किसान सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद ये बात कही, भाई किसान शांतिपूर्वक बैठा है, उसका बिल्कुल हक है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना। 2 महीने के आंदोलन में किसी भी किसान ने से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, पूरे शांतिपूर्वक बैठा है पूरा। सरकार की मंशा है वहां कोई ना कोई आंदोलन को बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ करे। ये तो देश के लिए फख्र की बात है जो गणतंत्र दिवस पर जो ट्रैक्टरों की परेड अद्भुत जाएगी, वो तो पूरे दुनिया में मैसेज आएगा कि भारत में किसान और जवान मिलकर के परेड निकाले। तो खुशी की बात होनी चाहिए सरकार के लिए। सरकार इसको गलत मैसेज क्यों ले रही है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सरकार ने जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बनाई, लागू नहीं किया। इसलिए किसानों ने पूरे देश की 10 साल की सरकार को हटा करके बीजेपी सरकार को हमने वोट दिया, पूरे देश के किसान ने। और ये सरकार ने ये हमारे से वादा किया था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 के आधार पर लागू करेंगे। रेवाड़ी की रैली में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले वादा किया, पहली कलम से लागू करूंगा। हरियाणा के मंत्रियों ने चंडीगढ़ में नगर प्रदर्शन
प्रदर्शन किया, हमें मौका दीजिए, हम स्वामीनाथन के आयोग सीटों के आधार पर लागू करेंगे। सरकार ने कहा 2022 तक आय दोगुनी करेंगे किसानों की। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर क्या हम लागू नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया और स्वामीनाथन आयोग के कुछ पॉइंट AFL और FL के आधार पे जी A2 और FL के आधार पर लागू कर दिए। जो किसान, देखिए किसान किससे वादा था, आय दोगुनी करने की बात हुई तो सरकार ने कहा भी इसलिए नया शगुफा छोड़ दो और ये जो बिल हम लेकर के आए किसानों को डराने के लिए सरकार ने। नहीं, अवतार सिंह संधू साहब, आप तकरीबन 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। क्या ट्रैक्टर परेड निकालने से समाधान मिल जाएगा? देखिए मैसेज तो जाएगा सरकार से, पूरे देश का किसान आज सड़कों पे। हम तो सिर्फ सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, जैसे पीसफुल हमारा प्रोटेस्ट रहा, ऐसे पीसफुल गणतंत्र दिवस मनाना तो सबका अधिकार है। आज किसान को मौका मिला है, राजधानी में किसान है, तो इसके साथ गणतंत्र दिवस की परेड निकाले तो बुरा क्या है? इसके तो सरकार को फख्र होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में मैसेज आएगा, देश का किसान सरकार के साथ गणतंत्र दिवस जवान। देखिए अभी तक अभी नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री ने, जय जवान जय किसान। आज पूरे देश को 75 साल के बाद ये मौका मिला है, देश को जय जवान और जय किसान आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये तो सरकार के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में बात दर्ज होगी और देश के किसान ने गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर के साथ। लेकिन अवतार सिंह संधू साहब, यहाँ पर मकसद और पैगाम कुछ और ही है। नहीं, देखिए किसानों का मकसद बिल्कुल सीधा है। किसान अपने देखिए किसान, सरकार ने कहा था हम किसानों के लिए एक नए कानून लेकर के आएंगे, किसान हित में होंगे। नहीं, सरकार फख्र कैसे करेगी? सरकार की मुखालिफत में ये किसान परेड निकाल रहे हैं। दानिश इकबाल साहब, किसान ये कह रहे हैं कि सरकार को तो फख्र करना चाहिए कि अभी तक जो नहीं हो पाया वो आज हो रहा है, लेकिन इसका मकसद हम सभी को पता है कि किसानों ने कहा है कि वो दरअसल पूरी दुनिया को दिखाना ये चाहते हैं कि मरकजी सरकार की जानिब से लाए गए कवानीन काले हैं और इसी नाराजगी के तहत वो ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं। जी देखिए सना, सरकार ने लगातार प्रयास किया है और आज भी प्रयास कर रही है, लेकिन जब आप बात सुनने को तैयार ही नहीं है, आप मसला का हल चाहते ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि समाधान निकले, आपको ना कोर्ट पे विश्वास है, ना कोर्ट की जो कमेटी है उस पे विश्वास है, ना सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पे आप विश्वास कर रहे हैं, तो अगर आप परेड निकाल रहे हैं तो परेड, सरकार की चिंता यह है कि परेड में अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, शांतिपूर्वक मार्च करे, कोई आपत्ति नहीं है सरकार को, लेकिन हाँ व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। और दिल्ली प्रशासन कि ये चिंता का विषय है कि दिल्ली प्रशासन किस तरह से, लाखों लोग अगर आते हैं दिल्ली के अंदर परेड निकालते हैं तो चिंता का विषय है प्रशासन के लिए। और प्रशासन को ये लाजिम है कि प्रशासन इनको सुनिश्चित करे कि जो परेड निकाल रहे हैं वो सही ढंग से निकले और अव्यवस्था ना हो। लेकिन जहां तक सवाल यह है कि आप किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं देश की तरफ से कि आप जमहूरियत के दिन, जिस दिन जो है रिपब्लिक डे देश मना रहा है, उस दिन आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अगर खुशी के साथ सम्मिलित होना चाहते तो स्वागत है आपका, नहीं, लेकिन दानिश इकबाल साहब ये भी तो सुनना चाहिए, ये भी तो समझना चाहिए सरकार को कि 2 महीने से किसान आंदोलनरत हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, इसीलिए वो नाराजगी के तौर पर ही परेड निकाल रहे हैं। जिसकी मांगे ना पूरी हो रही हो वो खुशी से कैसे परेड निकालेगा? उन किसानों का क्या? ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान हैं, लेकिन पूरे देश के जो किसान हैं, जिनको महाराष्ट्र के किसान भी आजाद मैदान पहुंच रहे हैं, शायद आपको पता होगा दानिश इकबाल साहब। सना जो इस कानून से फायदा उठा रहे हैं, जो लाभ उठा रहे हैं, उन किसानों का क्या? आप कह रहे हैं कि आप कानूनी वापस ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। सरकार प्रावधान चाहती है कि संशोधन आए, उसके अंदर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आपका एक ही रवैया है कि नहीं, हमें कानून वापस होने से पहले हम कुछ बात ही नहीं करेंगे, आप कोर्ट की कमेटी के द्वारा बताए गए लोगों से बात नहीं करेंगे, अपनी समस्या को नहीं रखेंगे, तो ऐसा तो लोकतंत्र में होता नहीं। आपको बात विचार विमर्श तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अवतार सिंह संधू साहब आपका जवाब। सरकार का ये कहना है कि समाधान, मसले का हल किसान चाहते नहीं है, लिहाजा देखिए दानिश जी ने अभी एक बात कही, पूरे देश में किसी प्रदेश के लोग बाकी प्रदेशों में खुश है। देखिए एमएसपी का जो जहां इफेक्टिव हो रहा है, जहां मंडियां हैं, जिस प्रदेश में मंडी व्यवस्था है, बाकी प्रदेशों में मंडी व्यवस्था नहीं है पूरे देश में। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में थोड़ी जी हाँ मंडी व्यवस्था है। ज्यादा इस कानूनों के जो असर पड़ेगा वो हमारी गेहूं और चावल की फसल पर पड़ता है, जो पूरे देश में सिर्फ पंजाब और हरियाणा में पैदा होता है। देखिए सरकार को 23 जो फसलें हैं उन पर एमएसपी का कानून लागू है। मैं तो सरकार से एक बात कहना चाहूंगा,
पिछले साल में जो जीएसटी कानून बनाया सरकार ने, उद्योगपतियों को 1.5 लाख करोड़ का 10% जीएसटी में बेनिफिट दे दिया। किसी उद्योगपति ने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया। सिर्फ किसान ये कह रहा भाई सिर्फ 50,000 करोड़ का बजट पड़ेगा। पूरी तरह एमएसपी पर अगर फसल बिकती है तो सरकार के ऊपर कोई वजन नहीं पड़ना। जिस कंपनी लेगी सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए इफेक्ट पड़ेगा। अगर टोटल मैं कैलकुलेशन पूरे देश की एमएसपी में करता हूं तो जब सरकार 1.5 लाख करोड़ कंपनी का उद्योगपति का छोड़ सकती है और 50,000 करोड़ के लिए किसानों को 2 महीने से रोड पे सड़कों पे बैठा रखा है, ये कैसी सरकार है? सरकार ने तो कहा था मनदाता के साथ है। पूरे कोरोना काल में किसान देश को भूखे मरने से बचाया किसान ने। आज किसान की बेकदरी सड़कों पर दिख रही है। देखिए, अगर सरकार नहीं चेती और सरकार ने तो खुद कहा इस कानून में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है तो बनाए क्यों? बनाए है तो वापस लो। हमारा यही कहना है, अगर सरकार नहीं चेती तो 2024 के चुनाव में सरकार को किसी प्रदेश में और केंद्र में जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई सरकार को वोट नहीं देगा। किसान की बेकदरी से किसान क्या, किसानों की चुनौती है। दानिश इकबाल साहब इस चुनौती को क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप पिछले अपनी बातों में आपने कहा कि पंजाब हरियाणा के किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा के किसान से ही होती है। तो ऐसे में क्या इन रियासतों के किसानों की तरफ से एहतजाज किए जाने पर शक जाहिर किया जाना चाहिए, क्योंकि तथ्य और फैक्ट तो कुछ और ही हैं। सना, देखिए, हरियाणा और पंजाब के 4 से 5% किसान जो देश से आते हैं और 60% का एमएसपी जो है वो देश का सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब से ही सरकार खरीदती है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि 60% का एमएसपी सिर्फ 4 से 5% किसानों से खरीदा जा रहा है। और आप पूरे देश के किसान की बात नहीं करेंगे, आप बिहार के किसान की बात नहीं करेंगे, आप जो है साउथ इंडिया के किसान की बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी है। वो किसान जो इस कानून से लाभार्थी हो रहा है, उस किसान के बारे में भी सोचना चाहिए, उस किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। जन गण मन के लिए आप जो जमहूरियत के लिए जो आप परेड निकालने जा रहे हैं, जन गण का मतलब होता है सिर्फ अपना नहीं, पूरे गण का, पूरे देश के बारे में सोचिए, पूरे देश के किसानों के बारे में सोचिए। अवतार सिंह संधू साहब जी, मैं यही कहना चाहता हूँ दानिश जी से। हाँ। देखिए, बिहार का नाम इन्होंने लिया। बिहार में पहले मंडी व्यवस्था 2006 में खत्म हो चुकी है, इसलिए वहां का किसान मजदूरी करता है। हरियाणा और पंजाब में आकर के अगर मंडी व्यवस्था यहाँ भी खत्म कर दी सरकार ने, तो यहाँ का मंडी व्यवस्था यहाँ भी खत्म कर दी सरकार ने। मंडी व्यवस्था तो यहाँ हो ही नहीं रही है। फैक्ट्री में काम करेगा। सरकार साफ कह रही है कि मंडी व्यवस्था नहीं, वो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। लिखित में हम ये कह रहे हैं कि सरकार खत्म कर देगी पंजाब हरियाणा में। हम तो लिखित में देने को तैयार हैं कि मंडी व्यवस्था सरकार नहीं खत्म कर रही है। और आप बताइए कि क्या किसानों ने आंदोलन नहीं किया था? किसान संगठनों ने आंदोलन नहीं किया था कि उन्हें फ्री बाजार चाहिए, उन्हें मुक्त बाजार चाहिए? तो आप कभी आंदोलन कर रहे थे कि हमें इस कानून की जरूरत है? आज आप इस कानून का विरोध कर रहे हैं जो समझ से पड़े हैं। लेकिन दानिश इकबाल साहब, बार बार सरकार और किसानों के दरमियान बातचीत हो रही है। आपका ये कहना है कि पहले जब किसान इस कानून की मांग कर रहे थे और अब इस कानून पर ही उनकी दूसरी राय देखने को मिल रही है, तो फिर बात क्यों हो रही है किसान और सरकार के दरमियान? मैंने कहा आपको शुरुआत में कि सरकार जो है किसान भाइयों का सम्मान करती है। सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि ये कानून जो बना है कृषि बिल, ये एक सशक्त कानून है जो किसान को मजबूत करेगा, किसान भाइयों को सशक्त करेगा। लेकिन किसानों के सम्मान में हमने उनको बुलावा दिया। लेकिन किसान ये नहीं मानते ना, किसान तो ये कहते हैं कि उनके लिए घातक कानून है। आपने जो चीज खरीदी, आपको पता होना चाहिए मेरे हक की है नहीं है। आपने सपोज करो आपने एक जूता खरीदा है, तो आपको पता है जूता आपके पैर में ठीक है कि नहीं है? ये तो खरीदने वाला बताएगा ना, ये तो किसान बताएगा ये बिल किसान के लिए अच्छे कि नहीं है। आप एसी रूम में बैठा करके कानून बनाते हो, किसान से पूछते नहीं हो। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये देश का किसान सरकार विरोधी नहीं है। सरकार की मंशा है कि इसको विपक्ष की एक चाल बता दो। ये पूरे देश का किसान निष्पक्ष है और सरकार के साथ है। ठीक है। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इन कानूनों को वापस करे, ताकि देश का किसान अपने जाकर के अपने खेत में अपना काम कर सके। ठीक है। और जिस अवतार सिंह संधू साहब, कल आप ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं, सरकारों को देना पड़ेगा। ऐसे में इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन के सामने तो चुनौती है ही है, लेकिन किसानों के सामने भी एक चुनौती है, चैलेंज है कि किसी तरह का लांछन ना लगे इस प्रोटेस्ट पे। इसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ एडवाइजरी और अहकाम जारी किए? पूरे देश के किसानों की ओर से, सना जी, मैं पूरे देश के किसानों की ओर से सरकार को और पुलिस को आश्वस्त करना चाहता हूं
बिल्कुल भी शांति पूर्वक रहेगा। हमने पूरी ट्रेनिंग के साथ किसानों को भेजेंगे, पूरी शांति के साथ प्रोटेस्ट के साथ प्रोटेस्ट करेंगे किसान। कोई बिल्कुल भी देश की व्यवस्था पर कोई दाग नहीं आने देंगे। ये देश हमारा है, इस देश का गणतंत्र दिवस भी हमारा है। इस दिवस को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं और बिल्कुल सिस्टम से हम ये परेड निकालेंगे। देश का एक भी किसान कोई गलत तरीके से कोई काम करके देश को बदनाम करना नहीं चाहता, क्योंकि इस पर इंटरनेशनल मीडिया आएगा, वो कवर करेगा तो देश का मैसेज अच्छा जाना चाहिए। देश का किसान भी अच्छे मैसेज गणतंत्र दिवस को बड़े तरीके से और सिस्टम के साथ मनाना चाहता है। मैसेज क्या देना है सर, आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं ताकि दर्शक भी जाने। मैसेज यही है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले, सरकार तीनों कानून को वापस ले, जब किसान सड़कों से उठेगा। जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किस पूरे देश का किसान यही शहादत देगा। 140 किसानों की शहादत हो चुकी है, चाहे भले 1400 किसानों की शहादत हो जाए, जब तक बिल वापसी नहीं होगे किसान यहां से उठने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं सरकार दानिश इकबाल साहब, आजाद हिंदुस्तान में शायद ऐसा पहला मौका होगा कि परेड में किसान शामिल हो रहे हैं, वो भी नाराजगी के तहत। आपको क्या नहीं लगता कि ये सरकार के लिए भी टफ टाइम है? सबसे बड़ा चिंता का विषय सरकार और प्रशासन के लिए यह है कि अगर इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि लगातार जो है उसमें ऐसी खबरें आई हैं। कल भी कांग्रेस के एक सांसद ने कहा, कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने, कि जो है खालिस्तानी झंडे लेकर के आए थे और उस आंदोलन में और उन्होंने उससे मारपीट की है। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद आरोप नहीं लगा रहा है, ये कांग्रेस के सांसद जो कांग्रेस इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है उसके सांसद ने कहा कि खालिस्तानी झंडे लेकर के खालिस्तानी लोग आए हैं और नारा लगाए हैं। और लगातार हमने देखा है कि इस आंदोलन में शर्जील इमाम और उमर खालिद के सपोर्ट के लिए भी जो है लोग बैठे हुए थे। तो मुझे चिंता इस बात की है कि अगर आंदोलन की पवित्रता जो है वो बनी होनी चाहिए, कोई असामाजिक लोग इस आंदोलन को आके हाईजैक ना करें और कोई अप्रिय घटना ना हो। किसान नेताओं, किसान लीडर से ये हम सुनिश्चित चाहते हैं कि वो आप जो है जमहूरियत के अंदर आप परेड करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अप्रिय घटना और ऐसे लोग जो इस देश के लिए घातक हैं उनको जगह मत दीजिए। बाकी जहां तक ये कृषि कानून का सवाल है, सरकार पूरी तरह से असमर्थ है कि ये कानून किसानों के हित में है और ये कानून जो है सरकार हर तरह से चाहती है। आप बात करने के लिए आइए, बातचीत कीजिए, संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। हम उसके ऊपर हम पकड़ करके देंगे अगर आपको लगता है कोई गलत आदमी है। देखिए, कांग्रेस हमने ये कहा था, ये आंदोलन किसानों का, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं। देखिए, जो कल सांसद थे कांग्रेस के, हमने उसको मना कर दिया था। ये कांग्रेस का आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। उसने किसानों के साथ बदतमीजी की, कहा भी मैं प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। हमने कहा दिया, हमने किसी भी केस को किसी भी पॉलिटिकल आदमी के साथ साझा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीसफुल आंदोलन किसानों का है, कोई राजनीति नहीं करने देंगे। अगर कांग्रेस के सांसद को हमने उसको लगा भी राजनीति कर रहा था, हमने उसको पीछे कर दिया, हमने उसको हटा दिया जी। मैं तो ये कहता हूं, अगर बीजेपी सरकार भी किसान तेजी है तो किसानों के साथ बैठ करके सोए ना। 2 महीने से जिस तरह किसान सड़कों पर ठंड में सोया है, सरकार के मंत्री 10 दिन सो के दिखा दें, या जितने दिन 2 महीने हम सोए 2 महीने ठंड में सो के दिखा दे, पता लग जाएगा। दानिश इकबाल साहब, किसानों का ओपन चैलेंज बीजेपी लीडरान के लिए, रूम में हीटर के नीचे बैठ करके सरकार अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है बीजेपी को तो बीजेपी ऐसा करके दिखा दे। अवतार सिंह संधू साहब का कहना है। सना, बहुत ही साधारण सी बात है, समझने की बात है। देखिए, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ और सम्मान के साथ कह रहा हूं। देखिए, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून पे रोक लगा दी है, उसके बावजूद आप वहां ठंड पे बैठे हुए हैं। तो क्या आप इंटरनेशनल कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? आप वहां जाएंगे। और इस देश की सरकार ने लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार ने जब आपके सामने जो प्रस्ताव दिया, लगातार आपसे विनम्रता के साथ बात कर रही है, लेकिन आपके रवैया में कहीं ना कहीं नरमी नहीं है। तो ये साफ दिखाता है कि आप जो है मसले का हल नहीं चाहते हैं। सरकार आज अवतार सिंह संधू साहब, सरकार के रवैये में नरमी दिखाई दे रही, लेकिन किसानों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं दिखाई दे रही। आखिर क्यों, कैसे निकलेगा मसले का? देखिए, सरकार को पता चल चुका है, जो कानून सरकार ने बनाए हैं वो किसान विरोधी हैं, ये सरकार को पता चल चुका है। इसलिए सरकार 1.5 साल के लिए मुअत्तल करना चाहती है। हम तो कहते हैं मुअत्तल ना करके
पूरी तरह से इनको हटा दे और फिर किसान के साथ बैठ करके एक नया कानून बनाए। देखिए सरकार ने पहले भी कितने कानून सरकारों में वापस होते रहे हैं, ये सरकार इसको जिद क्यों बना रही है? जिद नहीं है सरकार की, सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए भी हमें कोई झुकना पड़ा। ये सरकार किसान के लिए कोई झुकना नहीं होता, ये तो एक दरिया दिली है सरकार की। सरकार को दरिया दिली, तो किसानों का ये कहना है कि सरकार को दरिया दिली दिखानी चाहिए, तो वहीं सरकार अपने पुराने मौके पर अटल है, बजिद है कि ये कवानीन वापस नहीं लिए जाएंगे। फिलहाल आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।